मैम आज देखा जा रहा है कि जो हम बच्चे हैं, हर माँ की ख्वाहिश है उनका बच्चा एक इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ऊंचे पद पे बैठे। लेकिन वहीं देखा जा रहा है बच्चा आज इतना डिप्रेशन में है शिक्षा को लेकर कि आए दिन वो डिप्रेशन में रहता है। और देखा चला पीछे कई बार इस डिप्रेशन में कई बच्चों ने अपनी जान तक दे दी है। इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, ये एक बड़ी सैडनेस है ये कि बच्चे जो हैं इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनको अपनी जान देनी पड़ रही है। बेसिकली ये अगर हम एक ओवरऑल पिक्चर देखें तो ये हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव साइड पे ज़्यादा है, और इस कॉम्पिटिटिव साइड पे होने की वजह से पेरेंट्स जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत हाई है। वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं सेटल देखना चाहते हैं। उनकी इंटेंशन बुरी नहीं है, लेकिन वो सेटल देखने के चक्कर में वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के चक्कर में वो सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि बच्चा जो है वो एक यूनिक इंसान है। उसकी अपनी एक इंटरेस्ट है, उसका अपना एक फील्ड है, उसका अपना एक माइंडसेट है, जो ब्रेन की डेवलपमेंट है। उसको उसकी लाइकिंग के हिसाब से अगर कोई भी जॉब मिले या आगे फ्यूचर में वो कुछ करना चाहे तो वो अपने इंटरेस्ट के साथ कर पाएगा। लेकिन जब वो बच्चा देखता है कि पेरेंट्स का प्रेशर है, एक्सपेक्टेशंस है, सोसाइटी का एक्सपेक्टेशंस है, तो बच्चे का जो आगे जो एक्सपेक्टेशन है वो पेरेंट्स के साथ अटैच्ड होता है। उसकी सेल्फ वैल्यू पेरेंट्स की वैल्यू के साथ अटैच्ड होती है, तो वो भी चाहता है कि वो उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरे रेदर देन थिंकिंग कि उसको क्या चाहिए। कुछ बच्चे आजकल अवेयर हैं, वो बात भी करते हैं पेरेंट्स से। कुछ पेरेंट्स आजकल बहुत अवेयर हैं, वो बच्चों के साथ डिस्कशन करते हैं और जो डिस्कस करके वो बच्चे का फ्यूचर तय करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जब अवेयर नहीं है कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, किस जगह उनको जाना है, और उनके अंदर कुछ पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो प्रेशर है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। अब कुछ इतने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, ज़्यादातर डिप्रेशन देखा गया इंटेलिजेंट बच्चों में। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो 90-95% मार्क्स लाते हैं, लेकिन सडनली अगर उनके मार्क्स थोड़ा 5% कम आ गए या 80% आ गए तो वो एकदम स्ट्रेस में चले जाते हैं, क्योंकि ओवरवर्कड ऑलरेडी हैं। ठीक है, उनके जो सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को कोचिंग सेंटर्स जाते हैं, तो उनके 8-9 आवर्स स्टडीज़ में जा रहे हैं। उनको अच्छे हार्मोन्स जो मिलने हैं, जैसे खेलने कूदने से अच्छा खाना भी मिलता है, लेकिन इंडियन डाइट क्योंकि प्रोटीन डाइट कम है, तो कई जो वेजिटेरियन डाइट है उनमें कई तत्व हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं, जो नेचुरली हमारी बॉडी को डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। तो बेसिकली बच्चे की फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, अच्छे वो बच्चा बैठ के पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर रहा है या फ्रेंड्स के साथ बात नहीं कर रहा है, वो ऑनलाइन ज़्यादा है, उसके पास डिजिटल चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वो अपनी खुशी वो डिजिटली ढूंढता है, जिसकी वजह से वो रील्स में घूमता रहता है। लेकिन यदि बात की जाए मैडम, देखा जाता है कि जब बच्चे की रुचि किसी और विषय में है या कहीं और है, माँ बाप प्रेस करते हैं कि ना आप यही कीजिए। हाँ, तो कोई एक मेन कारण ये भी तो होता है। देखिए, आजकल आप देखिए 50-50 कर लेते हैं। 50% पेरेंट्स जो है वो प्रेशर डालते हैं, 50% आजकल नहीं डाल रहे हैं। जहाँ तक, क्योंकि मैं स्कूल के साथ अटैच हूँ तो मुझे पता है इस बारे में। 50% पेरेंट्स जो प्रेशर डाल रहे हैं उनकी इंटेंशंस जो है वो या तो वो अवेयर नहीं है, या फिर उनको लगता है कि वो हम जो चीज़ नहीं कर पाए वो हमारा बच्चा करे, या फिर उनको लगता है कि सोसाइटी में मेरा बच्चा कहीं स्टैंड करे। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हमें पेरेंट्स को अवेयरनेस करते, जैसे हम लोग स्कूल में काउंसलिंग सेशंस करवाते हैं, पेरेंट्स को अवेयर करवाते हैं। बच्चे का टेस्ट, जहाँ पर बच्चे और पेरेंट का कॉन्फ्लिक्ट होता है, बच्चे को बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंटरेस्ट टेस्ट होता है, जिसकी वजह से बच्चे का फ्यूचर पता लगता है, जो साइंटिफिकली प्रूवन टेस्ट है। वो टेस्ट जब पेरेंट्स को दिखाए जाते हैं तो पेरेंट्स भी अवेयर हो जाते हैं। और मैं तो ये देखती हूँ कि अभी काफ़ी हद तक ये गैप कम हुआ है। जहाँ ये गैप कम नहीं हुआ है, कहीं पर बच्चे अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन, सैडनेस या एंग्जाइटी, जिसे बच्चे बड़े बड़े टर्म्स बोल रहे हैं, नर्वसनेस हो जाता है, पैनिक अटैक आ जाता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे कन्वर्स नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, वो अपने पेरेंट्स को बता नहीं पा रहे, और अगर कहीं बताया भी होगा तो उन्होंने समझा नहीं होगा। एक मैडम अंतिम सवाल, 2020 में एक वैश्विक महाकाल आया था, कोरोना काल आया था। हाँ जी। उस वक्त जो बच्चों की पढ़ाई थी ऑनलाइन का सुविधा दी गई थी, बच्चों का भविष्य खराब ना हो। लेकिन देखा जा रहा है 2020 के बाद ज़्यादातर बच्चे मोबाइल में ही एंट्रेस कर गए हैं और कई इससे पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही है।
देखिए, जहाँ तक कोरोना के बाद डिजिटल की बात है तो ये 100% पॉपुलेशन मोबाइल पे है, लेकिन जो मोबाइल के ऊपर क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये हमारे पेरेंट्स को भी अवेयरनेस होनी है। जैसे अब एक छोटा बच्चा है 8th क्लास में है, 7th क्लास में है, अब वो कितने देर तक मोबाइल पे है और वो क्या देख रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पेरेंट्स का काम है, ठीक है। और टीचर्स और स्कूल में वो अवेयरनेस तो करते हैं, लेकिन वो शाम को उसको जो मोबाइल मिलता है बेड टाइम के ऊपर, वो पेरेंट्स से छुप के रजाई के अंदर देखता है। गलत एक्टिविटी भी, हाँ, गलत एक्टिविटी भी, क्योंकि ज़्यादातर वो मार्केटिंग हो रही होती है मोबाइल में, तो वो बच्चा अगर फ्री कोई गेम खेल रहा है, उसमें कई पॉपअप साइट आती हैं, तो बच्चा उसकी तरफ इंटरेस्टेड हो जाता है और गलत तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को होमवर्क करना है, मतलब बच्चे का ध्यान रखना है, विजिलेंट रहना है। पेरेंटल लॉक लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है ये आना हर एक को चाहिए। जो एजुकेशन अगर हमारे बच्चों को मिल रही है, वो एजुकेशन पेरेंट्स को खुद लेनी है कि किस तरीके से मैं इसको मोबाइल को बच्चों के फ्रेंडली बनाऊं। क्योंकि क्लास 1 का बच्चे को अगर आप मोबाइल पकड़ा रहे हो और बहुत खुश हो रहे हैं कि अरे देखो मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, सारी मोबाइल ऐप अपने आप डाउनलोड कर रहा है, वो गलत है, गलत साइड भी जा रहा है। हाँ, वो गलत साइड जा रहा है। आप उसको प्रशंसा करें बचपन में, लेकिन जब वो 9th में 10th में अपने आप करेगा तो आप उसको डांटते हैं। तो कहीं ना कहीं गैप है पेरेंटल अवेयरनेस का। तो उनको आर्मी रूल तो रखना ही है बचपन में। जब बच्चे को हम एक सीढ़ी चढ़ाते हैं, हम कोई रूल सिखा रहे हैं, तो होम रूल्स बनाने हैं। होम रूल्स बहुत ज़रूरी है, स्पेशली रात को मोबाइल कभी मत बच्चे को दीजिए। थैंक यू। आपका नाम?